तो आज भी मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ाऊँगी जियोग्राफी की, जो कि मैंने पहले भी पढ़ाया है उसके कुछ चैप्टर्स। तो मैं आज अगला चैप्टर पढ़ाऊँगी जिस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो हम इस चैप्टर में पृथ्वी के सभी अवस्थाओं जो कि पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए मौजूद हैं, उन सब के जो है परिमंडल और उनके सभी भागों के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हमारी पृथ्वी है यह एकमात्र ऐसा ग्रह है अंतरिक्ष का जिस पर जीवन जीने की सभी अनुकूल जो दशाएं होती हैं, जैसे कि जल, वायु और कुछ महत्वपूर्ण गैसें जैसे कि ऑक्सीजन। ये जो है 3 चीज़ें जो हैं जीवन जीने के लिए चाहिए होती हैं, जो कि पृथ्वी पर मौजूद है। तो इस प्रकार जो हमारी पृथ्वी है, इसका जो सतह है, इसका जो सतह पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है, हम उसी को सतह कहते हैं। तो पृथ्वी के सतह पर जो है कई प्रकार की वायवीय दशाएं, मतलब वायुमंडल के जो हैं 3 भाग, वायुमंडल के जो है 3 भाग इस सतह में आके मिल जाते हैं, जिससे कि पृथ्वी का जो भूभाग है उसको हम कई भागों में बांटते हैं। जैसे कि जिस भूभाग पर हम रहते हैं उसको हम भूमंडल कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं उसको स्थल मंडल या भूमंडल कहते हैं। और यह जो है काफ़ी पृथ्वी का जो है काफ़ी ठोस भाग होता है जिस पर हम रहते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है पृथ्वी की जो सतह है वह चारों तरफ से जो है गैसों से घिरा हुआ है, और इन्हीं गैसों से घिरे होने के कारण हम पृथ्वी को जो है पृथ्वी का उस भाग को वायुमंडल कहते हैं। जिन गैसों से घिरा हुआ है पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है वह चारों तरफ से गैसों से घिरी हुई है, तो उस भूभाग को हम वायुमंडल कहते हैं। अब जो हमारी पृथ्वी है उस पर जल भी पाया जाता है, जो कि पर्याप्त मात्रा में जो है पृथ्वी पर जल की मात्रा है। तो हम उस भूभाग को, जल वाले भाग को जो है हम जलमंडल कहते हैं। तो इस प्रकार भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ये जो तीन जो है पृथ्वी के जो मंडल हैं, ये तीनों मिलकर जो है पृथ्वी पर जीवन जीना संभव बनाते हैं। और एक होता है जो जीवमंडल होता है। तो जो हमारा जीवमंडल है उसमें जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल कहें या फिर भूमंडल कहें, ये जो तीनों जो मंडल हैं, पृथ्वी के जो तीनों भाग हैं, ये तीनों जो है जीवमंडल में मिल जाते हैं। और जीवमंडल में जो है लोग, जीवमंडल में कई तरह के जो है प्राणियों को देखा जाता है, और पशु पक्षी जो होते हैं वो जीवमंडल में ही रहते हैं। तो इस प्रकार जो है इन तीनों से मिलकर जो है हमारा जीवमंडल बनता है, जिसमें हम रहते हैं। जिस मंडल में, उसे हम जीवमंडल कहते हैं, क्योंकि जीवमंडल में ही प्राणी जगत हो या फिर जंतु जगत हो, इन सब के जो भूभाग हैं वो सब इसी में जो है निवास करते हैं, जीवमंडल में ही। तो अब आगे का जो भाग है, जो कि मैंने बताया कि भूमंडल, तो भूमंडल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जो भूमंडल है यह पृथ्वी का जो काफ़ी कठोर भाग है, और यह जो है तरह तरह की, यह चट्टानों और गैसों से मिलकर बना है। और जो पृथ्वी का भूमंडल वाला भाग है इसमें जो है, इसमें पोषक तत्व मिल पाए जाते हैं।
जो कि इन्हीं पोषक तत्वों की वजह से जो है जो प्राणी जगत है और जो पेड़ पौधे हैं, इन्हीं पोषक तत्वों से जो है वो खनिज प्राप्त करते हैं और वृद्धि करते हैं। तो जो भूमंडल है इस पर पोषक तत्व, खनिज तत्व और गैसें, ये सब और चट्टानें, ये सब पाए जाते हैं भूमंडल पर, जो कि प्राणी जगत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार जो हमारा भूमंडल है, भूमंडल से जो है हम समुद्र की ऊंचाई मापते हैं। मतलब समुद्र तल से जो है भूमंडल तक की जो है से हम समुद्र की ऊंचाई मापते हैं। तो जो विश्व का सबसे लंबा जो शिखर है माउंट एवरेस्ट, इसका समुद्र तल से जो कुल ऊंचाई है वह 8,848 किलोमीटर है। तो ये जो है जानना काफ़ी ज़रूरी है कि किसी भी पर्वत शिखर की जब ऊंचाई नापी जाती है तो उसकी जो ऊंचाई होती है वह समुद्र तल जो होता है, समुद्र का जो तल होता है वहाँ से जो है उसकी ऊंचाई नापी जाती है। तो समुद्र तल से जो है माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर है। और जो सबसे बड़ा महासागर है जो कि प्रशांत महासागर है, इसकी जो सबसे प्रशांत महासागर में जो विश्व की सबसे बड़ी खाई या खाई कह लो या गर्त कह लो, वो मरियाना गर्त है। मरियाना गर्त जो कि विश्व की सबसे बड़ी गर्त है और इसकी जो टोटल गहराई है वह 11,022 मीटर है। तो इस प्रकार जो है समुद्र तल से जो है पर्वत शिखर सबकी ऊंचाई नापी जाती है, जिसमें कि भूमंडल भी आता है। तो अब हम महाद्वीपों के बारे में महाद्वीप के बारे में बताऊंगी। तो महाद्वीप क्या है? तो जो हमारी पृथ्वी है, इसका सबसे अधिक जो भाग है, इसका जो उत्तरी गोलार्ध होता है वह ज़्यादातर उसमें स्थल भाग आता है। तो हमारी पृथ्वी पर जो है कुल टोटल 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं और इनकी जो लंबाई और बढ़ाई होती है वो सब मतलब अलग अलग है। तो जो पृथ्वी है इस पर जो है मैंने बताया कि टोटल 7 महाद्वीप हैं। तो इन 7 महाद्वीपों में मैं बताना चाहूँगी कि ये जो 7 महाद्वीप हैं उसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये जो 7 महाद्वीप हैं ये पृथ्वी के 7 महाद्वीप हैं। और ये जो है एक दूसरे से स्थल संधि या जल संधि द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया का महाद्वीप। और जो एशिया का महाद्वीप है यह पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग जो है एशिया महाद्वीप ने घेरा हुआ है। तो इस प्रकार जो एशिया का महाद्वीप है इसका जो भाग है, यह महाद्वीप जो है पूर्वी गोलार्ध में आता है। इसका जो भाग है यह पूर्वी गोलार्ध में आता है। और जो एशिया का महाद्वीप है इसके पश्चिम में जो है
यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत है जो कि एशिया को यूरोप से अलग करती है यह पर्वत। और हम यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया नाम से जो है जानते हैं। मतलब यूरेशिया को ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि यूरेशिया को कौन सा पर्वत अलग करता है, तो वो है यूराल पर्वत। और अगला महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। तो जो यूरोप महाद्वीप है यह एशिया से जो है बहुत छोटा है यूरोप महाद्वीप, और यह पूरी तरह से जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है। यूरोप महाद्वीप जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में आता है। और जो यूरोप है इससे जो है जो आर्कटिक वृत्त है यह यूरोप महाद्वीप से जो है होकर गुजरती है। और जो यूरोप महाद्वीप है यह तीनों तरफ से जो है महासागरों से घिरा है यूरोप महाद्वीप। और जो है वो महासागर कौन कौन से हैं जिनसे ये घिरा है, तो वो अंटार्कटिका, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ये जो 3 महासागर हैं इनसे जो है यह घिरा हुआ है यूरोप महाद्वीप। अगला महाद्वीप आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है यह एशिया के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जो अफ्रीका महाद्वीप है इससे जो है जैसा कि मैंने कल पढ़ाया था, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विषुवत वृत्त जो है विभाजित करती है। तो जो विषुवत वृत्त होता है वह अफ्रीका से होकर गुजरता है। मतलब अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से जो है विषुवत वृत्त गुजरता है। और जो अफ्रीका महाद्वीप है यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त, ये जो तीनों रेखाएं हैं जो कि ग्लोब पर पाई जाती हैं, तो ये तीनों जो रेखाएं हैं सिर्फ यही एक ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जिससे ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। और जो सहारा का रेगिस्तान है वह अफ्रीका में ही पाया जाता है, जो कि विश्व का सबसे गर्म जो रेगिस्तान है वह सहारा का ही रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। और जो अफ्रीका महाद्वीप है यह चारों तरफ से महाद्वीप और महासागरों से घिरा हुआ है। और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानकारी ये है कि अफ्रीका